हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बताएंगे आपको महालक्ष्मी पूजा की उद्यापन विधि। महालक्ष्मी व्रत की पूजा करते हैं, पूजा भी करते हैं, लेकिन उनका उद्यापन कैसे करना चाहिए हमें, इसकी संपूर्ण जानकारी मैं आपको आज बताऊंगी। जैसे कि उस दिन व्रत करना चाहिए शाम के टाइम, जैसे ही शाम ढलता है उस समय हमको लक्ष्मी जी की पूजा करनी चाहिए। लक्ष्मी पूजा करने से माँ लक्ष्मी की कृपा हमारे घर में, हमारे परिवार पे, हमारे सभी जन पे, हमारे घर में सुख समृद्धि हमेशा हमेशा के लिए बनी रहे। इसी कामना के साथ मैं अब शुरू करती हूँ, आपको बताती हूँ, और यही मन में भाव रख के उनका पूजा करना है चाहिए, ताकि उनका फल अवश्य हमें मिले। और उस दिन हमें जो भी व्रत का मन्नत हमने मांगा रहता है, मान के रखा रहता है, जैसे 11 हो, 21 हो, 108 हो, 51 हो, जो भी आपकी श्रद्धा पूर्वक आप जितना व्रत कर सकती हैं उतना व्रत आप उसी दिन पहले शुक्रवार को ये मन्नत मांगती हैं। उसी दिन जब ये शुक्रवार आपका जितना मन्नत हो उतना पूरा हो जाता है, आखिरी शुक्रवार के को जो शास्त्रीय विधि अनुसार हमें उद्यापन विधि करनी चाहिए, मैं आपको आज बताती हूँ। आखिरी शुक्रवार को दिन खीर या नैवेद्य का भोग लगाना चाहिए माता जी को। जैसे पूजन आप हर शुक्रवार को करती हैं वैसे ही करना चाहिए सब चीज़ों के साथ। और उन आखिरी शुक्रवार के दिन खीर या नैवेद्य का भोग लगाना चाहिए। शुक्रवार करते वक्त पूजन विधि के बाद श्रीफल यानी नारियल को फोड़कर प्रसाद में देना चाहिए, और खीर का भी प्रसाद साथ में। सौभाग्यशाली स्त्रियों को बुलाना चाहिए या फिर कुंवारी को भी 7 या 21, ये भी अपने श्रद्धा अनुसार आपको जितना मिल जाए, 7 मिले या 21 मिले, 11 मिले, ये भी अपने ऊपर है। आप उस कुंवारी को भी बुला सकती हैं या फिर सौभाग्यशाली स्त्रियां को भी बुला सकती हैं, और हल्दी कुमकुम का तिलक करके और प्रसाद खिला करके, उनका पैर छू करके, और उनको रुपया हो, पैसा हो, जो भी आप उनको दान देना चाहती हैं, या फिर हल्दी कुमकुम भी दान दे सकती हैं। उनके हाथ में देकर पाँव छूकर आप उनको विदा कीजिए और उनका आशीर्वाद ले लीजिए आप। और ऐसे ही पूर्ण होता है बहु लक्ष्मी का उद्यापन। माँ हमारी जो मनोकामना हो उनसे बोलकर हमें मनोकामना पूर्ण हमारा हो, हम सबका कल्याण हो। जिसे संतान न हो उसे संतान देना चाहिए, देना माँ लक्ष्मी से, ऐसा हम प्रार्थना कर सकते हैं। सौभाग्य से स्त्री का सौभाग्य अखंड रखना, कुंवारी लड़कियों का मन भावन पति देना, आपका यह चमत्कारी वैभव लक्ष्मी जो भी व्रत करे, उद्यापन विधि पूर्वक करे, उस सबको सुखी रखना। हे माँ, आपकी महिमा अपरंपार है, ऐसा बोलते हुए माँ का उद्यापन विधि संपन्न करें। और श्रृंगार का सामान भी उन्हें चढ़ाना ही चाहिए। खीर हो, श्रृंगार का सामान मतलब 16 श्रृंगार, जैसे हम 16 श्रृंगार करते हैं उसी प्रकार उस दिन आखिरी शुक्रवार के दिन श्रृंगार का सामान माता जी को चढ़ाया जाता है और चढ़ाना चाहिए। और खीर और पूरी, फल और चंद्रमा को अर्घ्य देना ही चाहिए। शाम के टाइम पूजा करने के बाद चंद्रमा निकलते हैं, उनको अर्घ्य देना चाहिए। उस दिन हमें नमक का सेवन बिल्कुल नहीं करना चाहिए उद्यापन के दिन। और वही साथ ही सुहागिन को हल्दी कुमकुम लगाएं, पाँव छुए, ये सब करके मुख्य द्वार पर हमें दीप जलाएं, और चावल चिड़िया को खिलाएं, पक्षियों को डाल देना चाहिए। जल तुलसी में ही डालना चाहिए और कहीं नहीं। अक्षय तृतीया को ही ये व्रत स्टार्ट होता है। जैसे अक्षय तृतीया किसी भी दिन पड़ती है, उसके बाद जो भी शुक्रवार आता है उसी टाइम हमें यह शुक्रवार का वैभव लक्ष्मी का व्रत हमें शुरू करना चाहिए। और उस दिन हवन भी करें, घी का दिया जलाएं और कमल गट्टे को अर्पित करें माता जी के सामने। माता लक्ष्मी जी को कमल गट्टा बहुत ही अति प्रिय है। और आटे का दीपक मुख्य द्वार पे उस दिन शाम को पहले जलाकर दिया रख देना चाहिए मुख्य द्वार पे। उसके बाद हमें पूजा आरंभ करनी चाहिए। श्री यंत्र और लक्ष्मी जी का फोटो रखें
और उसका पूजा करें। अक्षत, हल्दी, कुमकुम, इलायची, लौंग, सुपारी हवन के लिए हमें ये सब चढ़ाएं। और हमें आम की लकड़ियाँ लेनी चाहिए। उसे चाहिए स्पष्ट अष्टदल कमल हमें बनाना ज़रूर चाहिए। चावल से या चावल का आटा से इस दिन दिया जय माँ लक्ष्मी का दिया जलाना चाहिए। और पूरे दिन जय माँ लक्ष्मी का रटन हमेशा हमको करना चाहिए। अगर आप कुछ काम कर रही हैं या फिर बच्चे के साथ हैं तो आप नहीं बोलती हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन जब भी आपको खाली टाइम मिले तो आप उस दिन शुक्रवार के दिन जय माँ लक्ष्मी का रटन हमेशा आपको करना चाहिए। इसी श्रद्धा भाव पूर्वक के साथ वैभव लक्ष्मी आप व्रत पूरा करें और जो भी आपकी इच्छा हो वो माता जी से बोलें और उस माता जी से बोलें कि मेरी मनोकामना माता जी पूर्ण कीजिए। और ऐसे ही करते रहना चाहिए। जब आपका व्रत पूरा हो जाए तब आप उद्यापन कर दीजिए। फिर आप उसके बाद जब स्टार्ट करना हो फिर आप कर सकती हैं, लेकिन इनका उद्यापन ज़रूर करना ही चाहिए। इसी मैं विधि पूर्वक मैं आपको बता दिया है जो भी आपको। और लास्ट में गलती की क्षमा हमें मांग लेनी चाहिए। लास्ट में हमें भगवान लक्ष्मी जी से यही कहना चाहिए, हे लक्ष्मी माँ सबका कल्याण करो, लास्ट में मेरा भी कल्याण करो। हे लक्ष्मी माँ बोलते हुए आप प्रणाम करें। श्री यंत्र को ज़रूर से ज़रूर प्रणाम करें। अगर नहीं है तो आप मंगवा सकती हैं घर में। और श्री यंत्र घर में सबके होना ही चाहिए, तांबा हो, पीतल हो या फिर पेपर पे भी बनी हुई मिलती हैं लक्ष्मी यंत्र, वो भी आप घर में रखें। उनके सामने रोज़ माथा टेकें और प्रणाम करें। इससे करने से माता लक्ष्मी की कृपा हमारे घर पे हमेशा बनी रहती है। बोलो जय माँ लक्ष्मी। अब हम अगर मेरा वीडियो आपको ज़रा सा भी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। अगर आप मेरे वीडियो पे पहली बार हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें। सब्सक्राइब करेंगे तब ताकि आप तक मेरा नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुँचे और मेरा वीडियो आप तक आप देख पाएँ।